हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बेलन। ठीक, देखिए मैंने घन और घनाभ पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेलन। बेलन को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह घन और घनाभ को पढ़े थे। एक एक चीज़ तोड़ के पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे बना वो भी देखेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं बेलन। देखिए बेलन को हम लोग बनाते हैं। देखिए ये, और इसमें ये वृत्त लगा होता है और ये एक वृत्त लगा होता है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं इस बेलन में क्या क्या लगा है उसको हम छाट के अलग करते हैं। देखिए इसको हम छाटेंगे, फिर इसको इधर हटाएंगे। ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ठीक, ये क्या है? वृत्त है। और ये भी क्या है? एक वृत्त ही है। ठीक, ये वृत्त है। और ये जो लगाई है ये क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। ठीक, ये क्या है? आयत है। ठीक, अब देखिए आपको इसे पढ़ने से पहले ये दो चार चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि देखिए वृत्त का एक नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, उसी तरह तीसरा नंबर फॉर्मूला, वृत्त की जो व्यास वो डी बराबर होता है 2r। व्यास जो होता है वो दो गो त्रिज्या के क्या होता है? बराबर होता है। और चौथा, अगर यदि आपको r निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? d/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? d/2 करना पड़ेगा। ठीक है, आइए उसके बाद वृत्त समझ गए। उसके बाद आयत, आयत में क्या होता है? दो ही चीज़ होती है, एगो चौड़ाई और एगो लंबाई। ठीक, एगो लंबाई और एगो चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला इस बेलन को खड़ा करते हैं। देखिएगा इस बेलन को मैंने खड़ा किया यहाँ पे, खड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अब देखिए बेलन, इसकी जो ये आयत की लंबाई जो थी, ये लंबाई ये किस में बदल गई है? ऊंचाई में बदल गई है। ये जो आयत की लंबाई थी ये किस में बदल गई है? ऊंचाई में बदल गई। और जो ये आयत की चौड़ाई थी, चौड़ाई ये किस में बदल गई है? ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये किस में बदल गया है? वृत्त की परिधि में बदल गया है। किस में बदल गया है? वृत्त की परिधि में। किसमें? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि में बदल गया। ये चौड़ाई किस में बदल गया? वृत्त की परिधि में बदल गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक जो होता है इसको हम लोग आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। किस पर चलते हैं? फॉर्मूला की तरफ। एक नंबर फॉर्मूला आपका कहता है, देखिएगा एक नंबर फॉर्मूला, बेलन का एक नंबर फॉर्मूला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले ये बेलन को ढकने के लिए कौन सा भाग लगा हुआ है? यहाँ पे आयतकार भाग लगा हुआ है। तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं? देखिए निकालते हैं। बेलन को ढकने, बेलन को ढकने के लिए, बेलन को ढकने के लिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, आयतकार भाग का क्षेत्रफल। बेलन को ढकने के लिए जो आयतकार भाग है उसका क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। अब बताइए
यहाँ पे जो आयत की जो लंबाई थी वो किस में बदल गई है, ऊंचाई में, तो हम इसको ऊंचाई लिख सकते हैं, ऊंचाई। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई किस में बदल गई है, वृत्त की परिधि में बदल गई है। किस में बदल गई है, परिधि में, वृत्त की परिधि में बदल गई। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई जो है इसको करते हैं, ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, h से, इंटू वृत्त की परिधि क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। अब देखिए इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2πrh, यही क्या हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं अब दूसरे फार्मूला की तरफ, देखिएगा मैं निकाल के दिखाता हूँ। दूसरा फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे निकाल देते हैं दूसरा, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए इस बेलन में ये जो क्या लगा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें दो चीज़ और है, ये एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, दो को वृत्त लगा हुआ है, कि नहीं। संपूर्ण का मतलब इसमें जो है इस सारा का क्षेत्रफल निकालना है। तो एगो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का निकाल लें, और फिर उसके बाद दो को जो वृत्त लगा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस दो, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये होता है। अब देखिए इसमें से कोमा निकालिए, तो क्या कोमा लिया, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, पाई इसमें है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। तो हम निकाल लेते हैं 2πr, बच जाएगा इधर क्या, h, अब प्लस इधर ये r बच जाएगा। तो 2πr इंटू एच प्लस आर, यही बेलन का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है बेलन का आयतन। अगला फार्मूला क्या है, 3 नंबर फार्मूला है। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है, बेलन का आयतन, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी चीज़ आयतन कौन होता है, यहाँ पे जैसे बेलन है, ये बेलन का आकार का है, इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो सबसे पहले ये उसकी आधार में गिरेगी, और उसके बाद उसमें डालते जाएंगे तो उसकी क्या बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले बेलन के आधार में क्या लगा है, बेलन के आधार में क्या लगा है, बेलन के आधार में लगा है, क्या लगा है, बेलन के आधार में जो लगा है वृत्त की क्या लगा है, परिधि लगा है। वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, एक ऊंचाई, जैसे उसमें डालेंगे तो उसके क्षेत्रफल गिरेगा, और उसके बाद ऊंचाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऊंचाई से गुना करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, और इसकी ऊंचाई को हम किसी नोट करते हैं h से। तो आइए गुना कीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, πr²h। यही क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का बोले बेलन का आयतन हो जाएगा। यहीं आपका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आइए हम एक एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम, ठीक, यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखिए बेलन की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। इसलिए बेलन का लिखेंगे, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब देखिए 2 का मान 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान हमेशा ही 22/7 लीजिएगा, जब तक बुक में ये ना कहे कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, 7, आर का मान कितना दिया है, 7 इंटू एच का मान कितना दिया है, 14, एच का मान कितना दिया, 14। ठीक, अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 22 गुना कितना होता है, 44, इंटू कितना हो जाएगा, 14। अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक, गुना कीजिएगा, आएगा 14 चौका 56 के 6 और 14 चौका 56 और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61 और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई, किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है, तो पहले एक बेलन बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बन गया। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर लिखेंगे हल। पहला नंबर कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। ठीक, और आर का मान कितना दे रखा है, 7 इंटू एच का मान कितना दे रखा है, 14, अब प्लस आर का मान कितना दे रखा है, 7। ठीक है, आइए 7 से 7 कट गया। अब देखिए 22 दूना कितना होता है, 44 इंटू 14 को 7 को कितना हो जाएगा, 21, 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए। देखिए इसको गुना कर लीजिए, एक बार 4 से कर लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 4, 8 4 12 का 2 और 8 है कितना हो जाएगा, 9, 8 4 12 का 2 और 8 है कितना हो जाएगा, 9, यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकल जाएगा। ये क्या है, रफ मैंने किया है, रफ। ठीक है, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए
एक नंबर निकल गया। अब कह रहा है तथा आयतन भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दूसरा नंबर आयतन कची बेलन का आयतन लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है बेलन का आयतन। अब देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 दुगुने 7 गुने, अब देखिए स्क्वायर दे रखा है यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो उससे बढ़िया 7 को 2 बार लिख देंगे। और एच का मान कितना दे रखा है 14। ठीक, एक साथ से एक साथ कट गया। ठीक है, एक साथ से एक साथ कट गया। अब देखिए कटाते हैं, ये कितना आ जाएगा 22 में आप कितना से कीजिएगा 7 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 का 4 और 7 बचे कितना आ जाए 7 दूना 14 का 4 और 7 दूना 14 कितना आ जाएगा 15। 154 में गुना कर दीजिए किससे 14 से, तो आप गुना कर लीजिए। देखिए करते हैं, देखिए 14 में 154 से गुना करना है तो गुना कर लीजिए। करेंगे एक में पाड़ा पढ़ दीजिए 14 चौका 56 का 6, 14 चौका 56 का 6, हाथ में बच गया तुम्हारा 5 और 14 पचे 70, 14 चौका 56 और 14 पचे 70 का 14 पचे 70 बच गया 5, 75, 75 कितना हो गया 5, हाथ में आया 7 और 14 कम 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, यानी 2156 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा आयतन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले बेलन का आयतन या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले बेलन की त्रिज्या होनी चाहिए, लेकिन बेलन की त्रिज्या इसमें दिया नहीं है। तो बेलन की त्रिज्या कहाँ से लिख लेगा, ये परिधि से लिख लेगा कि टंगे आधार की जो परिधि है वहाँ से इसकी बेलन की हमको क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं, आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल, हल लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक, एक डायग्राम बना लिए। बेलनाकार इसकी ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी बेलन के आधार की परिधि लिखेंगे, चूंकि बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर है। कितना है 44 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं बेलन की आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, अब बराबर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान तो निकालना ही है, तो लिखेंगे 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर चाहे ना तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ से ये दोनों से ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये, और यहाँ पे 7 कच में है, गुना में है तो उधर कच में हो जाएगा, भागा में है तो इधर कच में हो जाएगा, गुना में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 7, यानी आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि बेलन के आधार की परिधि इतने है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, लिखेंगे एक नंबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। समझिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, पाई का मान 22/7। अब देखो उसके बाद आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना आया 7, तो 7 गुने 7 इंटू एच का मान कितना है 7 ही है,
तो 7 से 7 काट दीजिए, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 22। यहाँ पे इससे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 154, और फिर एक बार और 7 से गुना कर दीजिए। तो आइए गुना कर देते हैं, गुना कीजिएगा तो आएगा, देखिए 7 चौका 28 के 8, हाथ में आ गया 2, 7 बचे 35 और 2 37 का 7, हाथ में आ गया 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 1078 सेंटीमीटर क्यों, इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आयतन कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यों। ठीक, अब आयतन निकाल लिए। अब क्या कह रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था। आइए दूसरा नंबर हम लोग निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान क्या लिखना है 22/7, इंटू आर का मान कितना लिखना है 7, इंटू एच का मान कितना है 7। तो 7 से 7 को काट दीजिए, 22 दूना कितना होता है 44 इंटू 7, अब गुना कर लीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो आएगा 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी बेलन का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यों तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयतन दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसकी त्रिज्या भी दी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एच चाहिए, 2πr/h होता है, तो यहाँ से एच निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। आइए एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर देखेंगे हल। ठीक है, कह रहा है बेलन का आयतन दिया है, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है 1078 सेंटीमीटर क्यों। बेलन का आयतन इतना दे रखा है 1078 सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है πr² बराबर 1078। ठीक, पाई का मान क्या दे रखा है, पाई का मान क्या होता है 22/7, इंटू आर का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो लिखेंगे 7 गुने 7 और गुने एच कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1078, कितना आ जाएगा 1078। उसके बाद आइए इसको हल करते हैं। एक ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, और देखिए h बराबर हमको निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा 1078। ये देखिए 22 कची में है, गुना में है, तो इधर क्या चीज हो जाएगा भागा में हो जाएगा 22, और गुने देखो 7 भी इधर गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको कटाते हैं। इसको आप गुना कीजिएगा तो h बराबर आ जाएगा 1078 बटा 22 सतह कितना होता है 154, कितना होता है 154, और 154 में 154 से 7 मर्द में ये क्या होगा कट जाएगा, यानी h का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है h मान निकल गया, तो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए इधर निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। अब देखिए 2 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7, इंटू
आर का मान कितना दे रखा है 7 इंटू एच का मान कितना दे रखा है 7। 7 से 7 खलास हो गया, कितना बच गया 22 दूना 44 इंटू 7। दिक्कत लेना है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 7 चौका 28, 7 चौका 28 अदू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये सवाल हम लोग से पूछ रहा है। ठीक, देखिए इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लिखिए हल करेंगे। ठीक, एक यहाँ पे बेलन बना देंगे, ठीक है, फिर एक यहाँ पे बेलन बना देंगे, अब देखिए कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी, यदि मैं इसकी ऊंचाई h को x मानता हूं तो इसकी ऊंचाई h क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक, ऊंचाई दोगुनी कर दिया और त्रिज्या आधी, यदि ये जो है r इसकी त्रिज्या मैं y मानूं तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r बराबर हो जाएगी y/2। y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पुराना है, पुराना, और ये क्या है नया। ठीक, कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो मैंने ऊंचाई को क्या कर दिया दोगुना कर दिया, त्रिज्या क्या कर दिया आधी कर दिया। तो कह रहा है पुराने एवं नए बेलन के आयतनों का अनुपात, पुराने एवं नए बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए हम लिखते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे पुराने बेलन का आयतन अनुपात नए बेलन का आयतन। पुराने बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 5r² अनुपात 5r²h। बेलन का आयतन यही होता है। अब देखिए दोनों में देखिए 5 पाई समान है तो पाई से पाई कट जाएगा। त्रिज्या दोनों की अलग है, इसकी त्रिज्या क्या है y, यानी y का स्क्वायर कर देंगे i इंटू एच का मान कितना दे रखा है x, तो x लिख देंगे अनुपात। यहाँ पे y का मान r का मान कितना दे रखा है y/2, तो y/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू h का मान कितना दे रखा है 2x दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा y² इंटू x अनुपात, ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर अब बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए y का स्क्वायर इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो y² से y² कट गया, x से ये x कट गया, और 2 दूना कितना होता है 4, इधर बच गया 1, यानी 1 अनुपात 1 बटा क्या आ गया 2, 1 अनुपात 1 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 अनुपात y से y कट गया और x से x कट गया, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी इधर बचा 1, इधर बचा 1 बटा 2, 1 बटा क्या बचा 2। अब देखिए इसको हम ये इसका अगर ये दिया ऑप्शन में तो इसको मारिएगा, नहीं तो इसका लास्ट आंसर कुछ और होगा। देखिए इसको अनुपात का मतलब क्या होता है भागा होता है, तो 1 अब भागा में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो आप लोग आएगा 1/1 और 2 इधर क्या पहुंच जाएगा गुना में पहुंच जाएगा, तो इसको हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1। अब 2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2:1, यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा है तो यहाँ से भी गुना कर सकते हैं, इधर 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर, तो 2:1 यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बेलन की A to Z प्रश्न और फार्मूला मैंने करा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।